हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 6 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट से। फेलियर इज सिंपली एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो अगर आपको कहीं पर असफलता मिलती है तो उससे निराश मत होइए, वो तो जीवन का एक पार्ट है असफलता, बल्कि उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है दोबारा से शुरू करने का, और इस बार पूरी मेहनत के साथ ज़्यादा इंटेलिजेंटली उसको शुरू कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। आंध्र प्रदेश सरकार ने आभासी साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली गुयाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। सेबी भारतीय पूंजी बाजार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट का आभासी संग्रहालय स्थापित करेगी। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। विनय कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक लिखी है। स्पेन में दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलेगा। प्रदीप शाह को अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के तरीके सुझाने के लिए IFSCA द्वारा स्थापित समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम के लिए यूनिसेफ के साथ ADB निधि देगा। मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार ने अधिक पिछड़े वर्गों MBC के लिए न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण को मंजूरी दी है। हाल ही में केरला के थुडीरुलिप्पारा पहाड़ी को एक हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई रेलवे डिवीज़न ने डॉक्टर और रोगी के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक को डिज़ाइन किया है। भारत सरकार ने UAE में होने वाले IPL 2020 को मंजूरी दी। जॉर्डन हेंडरसन को इंग्लैंड के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने POS टर्मिनल पर नए क्रेडिट कार्ड EMI ऑफर को लॉन्च करने के लिए इनोविटी के पेमेंट के साथ भागीदारी की है। और 2019-20 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने में भारतीय सबसे आगे रहे। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना। हाल ही में गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तभी हाल ही में मार्क एंथोनी फिलिप्स मार्क एंथोनी फिलिप्स बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर गुयाना के। और अभी कल के ही वीडियो मैंने आपको बताया था कि गुयाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इरफान अली। तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट गुयाना की हैं। पहले हैं मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, और दूसरे हैं मार्क एंथोनी फिलिप्स जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा जो हामिद बाकायोको हैं, इन्हें अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट। और जो हिशम मिचेची हैं, इन्हें अभी हाल ही में तुनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर के पद में अपॉइंट होने से पहले जो मार्क एंथोनी फिलिप्स थे वो गुयाना के डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्होंने गुयाना के डिफेंस फोर्स में एज अ चीफ ऑफ स्टाफ काम किया है 2013 से 2016 तक। उसके अलावा जो पुराने प्रेसिडेंट थे गुयाना के भारत जागदेव अब वाइस प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त कर दिए गए हैं। और नए प्रेसिडेंट तो आपको बताया मोहम्मद इरफान अली आ गए हैं उनकी जगह। तो गुयाना का ऑफिशियली नेम है द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना। प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली इरफान। प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए मार्क एंथोनी फिलिप्स। और कैपिटल है जॉर्ज टाउन और करेंसी है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय RBI टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में RBI ने किसे मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में RBI ने शशिधर जगदीशन को मंजूरी दे दी है कि अब वो HDFC बैंक के नए MD और CEO होंगे, और ये रिप्लेस करेंगे आदित्य पुरी को। अभी तक आदित्य पुरी हैं MD और CEO HDFC बैंक के, जो कि अक्टूबर तक रहेंगे, और अक्टूबर में उनकी जगह आ जाएंगे शशिधर जगदीशन। उसके अलावा जो रमेश बोद्धू हैं, इन्हें अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। जो श्याम श्रीनिवासन हैं, इन्हें फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं,
इन्हें अभी हाल ही में आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है, आप चारों याद रखिए। तो शशिधर जगदीशन जी को 3 साल के लिए नियुक्त किया जा रहा है एमडी और सीईओ, यानी कि इनका कार्यकाल होगा 3 साल का और ये कार्यभार संभालेंगे अक्टूबर 27 से 27 अक्टूबर 2020 से। उसके अलावा जो पुराने एमडी और सीईओ हैं वो थे आदित्य पुरी और इनका कार्यकाल ख़त्म होगा 26 अक्टूबर 2020 को। और किसी भी बैंक की ये सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले सीईओ थे। इन्होंने लगभग 26 साल तक एज अ सीईओ काम किया है यहाँ पे। उन्हें यहाँ का सीईओ नियुक्त किया गया था 1994 में और 1994 से अभी तक ये एचडीएफसी बैंक के ही सीईओ और एमडी थे। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एचडीएफसी का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ थे अभी तक आदित्य पुरी, अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद शशिधर जगदीशन हो जाएंगे उनकी जगह पे। चेयरमैन है एचडीएफसी के दीपक एस पारेख और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। कई बार एग्जाम में टैगलाइन पूछता है, खासकर बैंकिंग एग्जाम में, तो टैगलाइन भी याद रखिएगा। एचडीएफसी की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड खादीज गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क। हाल ही में किस मंत्री ने रेशम मास्क का उपहार बॉक्स लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एमएसएमई मिनिस्टर हैं जो नितिन गडकरी जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक खादी गिफ्ट बॉक्स जिसके अंदर सिल्क मास्क हैं। आइए देखते हैं इस बॉक्स के बारे में। तो इस बॉक्स को डेवलप किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के द्वारा, यानी KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। और इस बॉक्स में एक्चुअली में है क्या, तो इस बॉक्स के अंदर 4 हैंडक्राफ्ट यानी हाथ से बने हुए सिल्क के मास्क हैं जो कि अलग अलग कलर के और डिफरेंट प्रिंट्स के हैं। और ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क के मास्क हैं, यानी कि 3 लेयर से बने हुए हैं। इसके अलावा ये स्किन फ्रेंडली हैं, वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं और इसके साथ साथ बायोडिग्रेडेबल भी हैं। और जो चेयरमैन हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के वो हैं विनय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ सेलिब्रेटेड बंगस आवाम मेला रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बंगस आवाम मेला मनाया है। तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ने मनाया है बंगस आवाम मेला। तो जो जम्मू और कश्मीर का हंदवारा टाउन है, हंदवारा टाउन में मनाया गया है ये बंगस आवाम मेला। और इसे मनाया क्यों गया है, तो जो धारा 370 थी इसे पिछले साल समाप्त कर दिया गया था जम्मू कश्मीर में। तो इसी के उपलक्ष्य में इसी को सेलिब्रेट करने के लिए अभी हंदवारा ज़िले में मनाया गया है बंगस आवाम मेला। और ये 2 दिवसीय मेला था, यानी 2 दिन तक चला और इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ थी। तो इस तरह से इसे सेलिब्रेट किया 2 दिन तक। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला पिछले साल 31 अक्टूबर को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और कैपिटल है, जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। तो याद रखिएगा 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। और अभी एक रिसेंट में न्यूज़ थी कि जो जम्मू की केसर है, जम्मू की केसर है या सैफरॉन है, इसे हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये भी याद रखिएगा, GI टैग के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो जम्मू की सैफरॉन को मिला है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल मिंट कॉइन टू कोमेमोरेट महात्मा गांधी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। कौन सा देश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए महात्मा गांधी की स्मृति में सिक्का जारी करेगा। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड किंगडम महात्मा गांधी के द्वारा जो योगदान दिया गया था भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, तो उनकी स्मृति में उनके लिए यूनाइटेड किंगडम सिक्का जारी करेगा। तो जो ब्रिटिश करेंसी है उसके लिए जो थीम और डिज़ाइन को फाइनलाइज करती है कि कौन सा थीम या डिज़ाइन यूज़ करना है, उस कमेटी का नाम है द रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी। और इसी कमेटी ने अभी बताया है कि कंसीडर किया जा रहा है यूके गवर्नमेंट के द्वारा, महात्मा गांधी हैं तो उनके द्वारा जो भी लड़ाई में सहयोग किया गया है फ्रीडम के दौरान, तो उनकी स्मृति में सिक्के जारी किए जाएंगे। और महात्मा गांधी पहले अश्वेत पर्सन होंगे, यानी कि नॉन वाइट पर्सन होंगे जिनके लिए ब्रिटिश करेंसी में सिक्के जारी किए जाएंगे।
बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन एजुकेशन ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने कौन सा ऑनलाइन शिक्षा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी DNHDD, ओके, इसका मतलब है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है एजुकेशन के लिए, और उस एप्लीकेशन का नाम है ई ज्ञान मित्र। तो जो DNHDD के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है वहाँ के स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए, ताकि उनको एजुकेशन में सपोर्ट मिल सके। तो ये एक एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और जो भी टीचर्स हैं तो इस ऐप पे वीडियोस और लेक्चर्स अपने पोस्ट कर सकेंगे और स्टूडेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही जो टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए उस पर टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ओके, तो जो DNHDD के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल और कैपिटल है यहाँ की दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA यानी कि एक्सा। किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा लॉन्च किया है? तभी हाल ही में एक्सिस बैंक, ओके, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम है एक्सा, और नाम देखिए काफ़ी सिमिलर है, इसे आपको याद करने में आसानी होगी, एक्सिस और एक्सा। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं रिलेट करके। तो एक्सिस बैंक ने एक्सा को लॉन्च किया है जो एक बेंगलुरु की स्टार्टअप है वर्नाकुलर के vernacular.ai.in के साथ मिलके इस एक्सा को लॉन्च किया गया है। और ये एक्सा एक बॉट है, यानी कि सिंपली आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी भी जगह कॉल करते हैं किसी बैंक में या किसी फर्म में, तो आपको समझ में आता है कि सामने से जो है कंप्यूटर बात करता रहता है, ओके, पर्सन की जगह कंप्यूटर कस्टमर को हैंडल करता है। तो वो होते हैं IVR यानी कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। और इसी तरह का ही जो नया बॉट लॉन्च हुआ है उसका नाम है एक्सा, तो ये भी एक IVR ही है। तो जो एक्सिस बैंक है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ओके, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम ज़िंदगी। ओके, फिर से बता रहा हूँ, टैगलाइन याद रखिएगा, बढ़ती का नाम ज़िंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट थंजोल गोल्फ रिसोर्ट हैज़ बीन वर्चुअली इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में थंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तभी हाल ही में मिज़ोरम में किया गया है इनॉग्रेशन एक गोल्फ रिसोर्ट का, और उसका नाम है थंजोल गोल्फ रिसोर्ट। ओके, तो ये रिज़ॉर्ट है, जो रिज़ॉर्ट का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट के कल्चर एंड टूरिज़्म के, जिनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ही इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका एक प्रोग्राम है स्वदेश दर्शन स्कीम। ओके, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इसके अलावा इसे लॉन्च किया गया है या इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनको फेयर प्राइस पे गोल्फ का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जा सके। ओके, टोटल एरिया जो है इसका 105 एकड़ का है, और जो उसमें से प्लेइंग एरिया है वो है 75 एकड़ का। और मिज़ोरम की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और कैपिटल है ऐज़वाल। ओके, तो अगर आपको मिज़ोरम का स्टेटिक याद रखना है तो देखिए एक तरीका बताता हूँ। मिज़ोरम के लास्ट में देखिए है जोरम, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम के स्टार्टिंग में है जोरम, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा, दोनों के नाम में जोरम। इसी तरह ऐज़वाल के बीच में है IZ, और मिज़ोरम के बीच में भी है IZ। ओके, तो ये दोनों में भी सिमिलरिटीज़ हैं, तो इस तरह आप कैपिटल याद रख सकते हैं मिज़ोरम की ऐज़वाल। और जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, एस्टैब्लिश हुआ है, इसका नाम है तेंजौल। ओके, तेंजौल गोल्फ रिसोर्ट, तो इसमें भी बीच में Z आ रहा है और मिज़ोरम में भी Z है, तो इस तरह से आप रिलेट करके इसे भी याद रख सकते हैं। तो इसी तरह कोशिश किया करिए जो भी चीज़ आप याद कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके याद करने की, तो चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIM सिरमौर इन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में IIM सिरमौर की आधारशिला किसने रखी है?
अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्टोन रखी है, फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला IIM सिरमौर की, और ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये IIM का जो शिलान्यास हुआ है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के धौला कुआं में हुआ है। ठीक, और जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और अभी हाल ही में आपको पता है कि जो HRD मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस इंस्टीट्यूट का जो पहला फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए अमाउंट डिसाइड किया गया है कि लगभग इसमें 392.51 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ओके, 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि 7 नए IIM बनाए जाएंगे, जिसमें कि ये IIM सिरमौर भी शामिल है। तो इसी प्लान के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, और कैपिटल यहाँ की भी 2 हैं। देखिए, समर की कैपिटल है शिमला, SS दोनों में है, तो SS शिमला, SS समर। और बची धर्मशाला, तो धर्मशाला है विंटर कैपिटल। तो 2 कैपिटल हैं, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दूरदर्शन असम चैनल। हाल ही में दूरदर्शन असम चैनल का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है या इनॉग्रेशन किया है एक नए दूरदर्शन के चैनल का, जिसको लॉन्च किया गया है असम स्टेट के लिए, और उसका नाम दिया गया है DD असम यानी कि दूरदर्शन असम। तो जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ये यूनियन मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, इन्होंने ही लॉन्च किया है अभी 4 तारीख को यानी 4 अगस्त को DD असम को, और इसे लॉन्च किया गया है डिजिटली। तो DD असम लॉन्च किया गया है असम के लिए, तो असम की जो भी कल्चर है या हिस्ट्री है तो सब कुछ उसमें दिखाएगा, और ये 24/7 सर्विस देगा असम के पीपल्स को। बात करें असम की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड यूट्यूब चैनल ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेम्ड सहकार कोऑपट्यूब NCDC इंडिया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के यूट्यूब चैनल सहकार कोऑपट्यूब NCDC इंडिया को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है जो NCDC है उसका एक यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है सहकार कोऑपट्यूब NCDC इंडिया। और इस लॉन्च के इवेंट के दौरान जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कुछ गाइडेंस वीडियोस भी रोल आउट किए हैं। वो गाइडेंस वीडियोस बनाए गए थे कि कोई भी कोऑपरेटिव का कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ओके, और ये वीडियो भी NCDC द्वारा बनाए गए हैं, और इन वीडियो को रोल आउट किया गया है यानी जारी किया है 18 स्टेट्स में, हिंदी और उसके अलावा जो भी स्टेट्स की रीजनल लैंग्वेजेस हैं इन दोनों लैंग्वेज में इन्हें जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेलवे स्टेशन अ कोविड प्रिवेंशन कियोस्क नेम्ड UV बैगेज बाथ हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। किस रेलवे स्टेशन में UV बैगेज बाथ नामक एक कोविड रोकथाम कियोस्क का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में बेंगलोर रेलवे स्टेशन में UV बैगेज बाथ नाम के एक कोविड प्रिवेंशन कियोस्क का इनॉग्रेशन किया गया है। तो इस कियोस्क का काम क्या है? तो जो भी कोविड-19 के ट्रांसमिशन के इनडायरेक्ट मोड हैं, मतलब आप कोई भी सामान है उसके टच से अगर कोविड फैल सकता है, वहाँ पे भी वायरस है, या ह्यूमन के टच से फैल सकता है। ओके, तो ऐसे इनडायरेक्ट मोड को की रोकथाम करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ताकि ये डिसइंफेक्ट कर सके जो भी बैगेज हैं, रेलवे स्टेशन में सामान आते हैं, पीपल आते हैं, उनको ये डिसइंफेक्ट करता है। और बेंगलोर रेलवे स्टेशन आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे में। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है रेल सौधा गड़ग रोड, हुबली, कर्नाटका में। और साउथ वेस्टर्न रेलवे में जो डिवीज़न आते हैं वो है हुबली, मैसूर और बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड PNG एंड ITC टू सपोर्ट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड PNG और ITC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किए हैं MOU हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, PNG और ITC के साथ, ताकि वहाँ की जो भी वुमेन्स हैं उनके इकोनॉमिक जो उनका स्टेटस है उसको एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके।
ओके। तो जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की वो 2 स्कीम्स लॉन्च करेगी जो वहाँ की वुमेन्स हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए। उन 2 स्कीम्स का नाम है YSR चेयूथा और दूसरी स्कीम है YSR आसरा। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। YSR चेयूथा और दूसरी है YSR आसारा या आसरा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। तो आइए मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है नोबेल पीस प्राइज़ विनर जॉन ह्यूम पास्ड अवे एट 83। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1998 में। ओके, 1998 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, इनके साथ डेविड ट्रिम्बल को भी। ओके, दोनों को एक साथ मिला था, जॉन ह्यूम और डेविड ट्रिम्बल। नेक्स्ट है मूथॉन वॉन द बेस्ट फिल्म एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020। मूथॉन ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। तो एक मलयालम मूवी है जिसका नाम है मूथॉन। मूथॉन ने अभी हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2020 के संस्करण में बेस्ट फिल्म का खिताब जीत लिया है। ओके, ये एक मलयालम मूवी है और हिंदी में मूथॉन का मतलब होता है बड़ा भाई यानी कि एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी हैव लॉन्च द बुक टाइटल्ड स्वच्छ भारत क्रांति। गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लॉन्च की है। नवल किशोर राम अपॉइंटेड एज डिप्टी सेक्रेटरी इन PMO। नवल किशोर राम को PMO में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल बैंक ऑफ बहरेन हैज सेलेक्टेड इन्फोसिस फिनेकल टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस। नेशनल बैंक ऑफ बहरेन ने इन्फोसिस फिनेकल को उसके लेन देन बैंकिंग बिजनेस के डिजिटल रूप से बदलने के लिए चुना है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हरियाणा स्पोर्ट डिप्टी डायरेक्टर्स। हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच डिजिटल वॉलेट कंपनी हैज़ लॉन्च्ड पर्सनल UPI पेमेंट लिंक नेम्ड MPay.me। किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने MPay.me नाम से व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर था मोबिक्विक। ओके, मोबिक्विक ने लॉन्च किया है एक पर्सनल UPI पेमेंट लिंक जिसका नाम है MPay.me। और जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।